ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल खा नहीं सकता। सत्युगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान उवाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं तो फिर समझा भी सकते हैं। कोई अधूरा कोई कम, जैसे लड़ाई में भी कोई चीफ कमांडर, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती, पीस प्राइज, शांति पुरस्कार मिलते हैं। तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, वो उनको नहीं मिल सकती है। उनको हर चीज़ अलग काल के लिए मिल जाती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है।
वहाँ बचपन व जवानी में काल खाता नहीं है। ये भी जानते हो न मन न चित्त था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर अचल घर गुरु शिखर है ना, सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंचा तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो, वो हुई घर की महिमा। तुम ऊंच ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार, वहाँ भी तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार जो कल पहले भी चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहरवाइज कितनी अच्छी रखते हैं ना। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट नहीं कर सकता। बाबा ने कहा ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवान उवाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता, बाप ही सन्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। फिर रक्षाबंधन, फिर ये त्योहारें ऐसे नहीं मनाएंगे। आधा कल्प के लिए तो सदा ही रोजी त्योहार, मतलब सदा एक जैसा ही माहौल खुशी वाला। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ भी समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। ओम ऐसा बोलते हैं ना, तो जो वो है वो माना सत्यु की देवात्माएं जो थी वही मैं हूँ, और मैं ही नहीं, हम सो हम कहते हैं ना, ओम वही मैं हूँ। अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े, बहुत दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। देखो बाबा गवर्नमेंट को भी कैसे टच करा रहा है। आज तक गवर्नमेंट ने भी ये कायदा नहीं निकाला था। कितने बच्चे कितने हो जाते थे, 8, 10, 12 भी जो भी। अब कायदा निकला गवर्नमेंट का कि एक या दो बच्चे से ज़्यादा होगा या तो उनको गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो अभी अपने आप ही लोग कंट्रोल करेंगे। तो बाबा कहते सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है। तो देखो ये टच अगर बहुत पहले हुआ होता तो इतनी सारी जनसंख्या नहीं होती, लेकिन ड्रामा है ना, हर एक आत्माएं जो भी आनी है वो तो आनी है ऊपर से। बाबा ने कहा तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा अब जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाएं। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए। जो तुम सदैव बहलते रहते हो, तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं है। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाबा कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटपिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग में रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान नहीं बन सकते, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी हैं। बाबा ने कहा सब इकट्ठे नहीं रह सकते हैं।
ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उसी अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखाते हैं। ये है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है और संगम युग भी है। भले तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। फिर बाबा ने कहा संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम बच्चे जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही होती है। ये बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, ऐसे गुलटियाँ खा खा के ऐसे पहुँचते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं है, ये तो योग बल की बातें हैं। अब करना क्या था? योग बल की या आत्मा को यात्रा, बात रूहानी यात्रा की थी। जिस्मानी को कष्ट देने की वो नहीं थी, परंतु देखो कितना कठिन वो कर करके लोग कैसे पहुँचते रेंगते हुए। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? पूछ रहे बाबा। नाम तो बहुत सहज रखा है, सहज राजयोग। कहाँ सुनकर डर ना जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते हैं। बाबा फिर हल्का कर देते, यह है बाप की याद। याद तो सब चीज़ों को किया जाता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, माशुक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफ़ी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते फिर भी हे प्रभु, हे ईश्वर ज़रूर कहते हो। सिर्फ पता नहीं कि वो क्या चीज़ है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है। वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। ज़रूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मतें हो गई है। बाबा कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, वो है ईश्वर शांति देने वाला, है ना। फिर बाबा ने कहा कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी तो चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। अब 5000 वर्ष में ये हालत हो गई, लाखों वर्ष होता तो क्या हालत होती। कितनी भूल की है। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धर्म के हैं ना, ये समझ नहीं सकते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है। ये बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? कैसे पावन बनेंगे? पतित पावन तो बाप है ना, तो याद तो बाबा को करके ही आत्मा पावन बनेगी ना। वो जब आकर रास्ता बताए तब पावन बने। पुकारते रहते परंतु जानते कुछ भी नहीं है, सब पतित हैं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि सब पतित हैं, कामचिता पर जलते रहते हैं। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको क्या करते हैं? पावन बना देते हैं। रावण ने जाके देह अभिमान में लाया जिससे सभी पतित बने, और बाबा आकर के देह से न्यारा आत्मा बन का पाठ पक्का करा रहे जिससे हम फिर से पावन बनते।
ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते। इस रचना का आदि मध्यांत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये तुम बच्चे जानते हो। वो सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है ना, ये भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। हमारी मीटिंग में भी अभी इस मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर पूरा जोर दिया। बोला बाहर की सेवाओं में तो बहुत भाग रहे हैं, सेवाएं बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा सब हो रहा है, सभी उमंग से कर रहे हैं, परंतु अंदर की जो स्थिति है उसको अचल बनाओ, अंदर की स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। बाबा कह रहे हैं मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सब बातें ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर समझाते हैं। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है, तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं। कितना होना रहता है, होना माना चिंता रहती है, फिक्र रहता है। यहाँ कोई भी होना नहीं है जैसे हॉस्टल में रहते हैं ना, यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई बहन भाई भाई रहते हैं, आत्मा आत्मा रहती है। यहाँ है भाई बहन, क्योंकि देह में आए ना पार्ट, शरीरधारी, क्योंकि यहाँ पार्ट बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है, वो सब है भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वो इस समय ये बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्त्वम एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना। तुम भी पुरुषार्थ करते हो, ये है बेहद का स्कूल। इनकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी, और आज वही हो रहा है, गली गली में घर घर में। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे, मित्र संबंधी आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, समझाते हैं, उनको संदेश देते हैं ना। बाबा ने कहा जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे, माना जो अपने स्कूल की आत्माएं होंगी वो दैवी कुल की आत्माएं आ जाएंगी। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना भी बहुत सहज है। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब तो सब भूलने हैं। पढ़ाने वाला है बाप है, पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। दूसरी बात, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव।
जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। अभी रामलला की मूर्ति जो हम अपने अयोध्या में स्थापन हुई है ना, आप लोगों ने फ़ोटो में भी देखी होगी और उसमें यूट्यूब में भी वीडियो भी देखा है। तो कितना स्माइलिंग फेस, भले ब्लैक दिखाया है, ब्लैक स्टोन है वो जिसका बनाया, परंतु बनाने वाले ने गज़ब किया, कमाल किया है। इतनी स्माइलिंग, इतने नैनों में भी रूहानियत है, चेहरा भी मुस्कुराता है, इतना अच्छा मतलब वो है, बहुत अच्छा बनाया। तो बाबा कहते जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित मुख दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो, प्रसन्न चित्त हो। क्योंकि जहाँ प्राप्तियाँ होंगी वहाँ नेचुरल मुस्कान होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, पास भी दो ऑनर बनना है तो हर खजाने का खाता, जमा का खाता भरपूर हो। पास भी दो ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के 13 तारीख के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और हाँ, आज हम लोग वापस आ गए हैं। जाने से पहले सारी मुरलियाँ आज तक की रिकॉर्ड की हुई थी और कल रात को हम देरी से पहुँचे। अब आज की मुरली कल के लिए, मतलब हम आज रिकॉर्डिंग में फिर से जहाँ से गए थे वहीं से आए। वहाँ करना चाहिए, जगह जगह वैरायटी, जगह पर माहौल नहीं मिलता और टाइम भी नहीं मिलता है। वहाँ पे 8-8 घंटे मीटिंग में, सुबह भी पहले तो अमृत वेला जैसे सबके साथ, उसके बाद मुरली क्लास, उसके बाद 10 बजे से फिर पौने दस क्या जगह नहीं मिलेगी करके 9 बजे से ही चले जाते थे, नाश्ता भी नहीं करके मीटिंग में। और फिर 1:30 भी बजता था, 1, 1:30, 2, पौने 2, है ना, ऐसे तक बैठते थे। फिर उसके बाद दिन में एक टाइम भोजन और फिर से मीटिंग 5:30 बजे से फिर से जाते थे और 8:30, 8:15, 8:30 इतने बजे तक चलती थी। ये वार्षिक मीटिंग थी और इस मीटिंग में पूरे भारतवर्ष के लगभग 2000 जितने लोग बताया गया, इतने थे मीटिंग में। और बहुत अच्छे सेवा के पहले के न्यूज़ सब ने सुनाए, कहाँ कहाँ क्या क्या सेवाएं हुई और नए क्या करना है अभी, और उसके लिए भी प्लानिंग किया। तो इस वर्ष को किस रूप में मनाया जाएगा वो सारा थीम निकाला है। तो वो हम आपको सुनाएंगे। मैंने भी थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे भी वो, है ना। तो मतलब बहुत अच्छे, परंतु उसका पूरी मीटिंग का सार था स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस। आज तक हम आउटसाइड बहुत अच्छा सेवाएं कर रहे हैं भाग के, लेकिन अपनी स्थिति बनानी है, ये मेन उसका वो था। बार बार सभी ने, निर्वैर भाई जी ने भी, दादियों ने, जयंती दीदी ने, मोहिनी दीदी ने, ब्रिजमन भाई साहब, सभी ने बस एक ही बात, सबका सार रूप यही निकलता था कि हम बाहर की तरफ तो बहुत भाग रहे हैं लेकिन अंदर की ओर भागने की आवश्यकता है, स्वस्थिति बनाने की, क्योंकि पेपर बहुत आएंगे, आगे का समय बहुत नाजुक है, इसलिए स्थिति बनानी है। बस अपने योग पे बहुत ध्यान देना है, स्वस्थिति पे ध्यान देना है। तो ये मेन सार था।
तो ऐसे करके हम कल रात को पहुँचे। अभी हम आपसे मिलते तो रोज ही थे, लेकिन जाने से पहले इसी स्थान से जितनी भी थी मूर्तियाँ सब रिकॉर्ड करके गए थे। और अभी आज फिर से शुरू हो गई हमारी ये सेवा। ठीक है, आप सभी भी उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और जो एक सार रूप में कहा ना कि स्वस्थिति बनानी, इसके ऊपर विशेष अटेंशन देना है ना। अभी चलते हैं हम बाबा की याद में। ओम शांति।